हिममानव, माबेल मार्लो। एक बार एक हिममानव एक पहाड़ी पर खड़ा था। उसका चेहरा सूर्यास्त की ओर था। वो एक बहुत ही सुंदर हिममानव था, एक सैनिक जितना लंबा और बहुत मोटा। उसकी आंखों के लिए कांच के दो टुकड़े थे, नाक के लिए एक पत्थर और मुंह के लिए काली लकड़ी का एक टुकड़ा था, और उसके हाथ में एक मोटा, गांठदार डंडा था। लेकिन उसके पास एक भी कपड़ा नहीं था, यहाँ तक कि टोपी भी नहीं थी, और उस पहाड़ी की चोटी पर हवा बहुत तेज थी। मैं कितना ठंडा हूँ, मैं बर्फ की तरह ठंडा हूँ, हिममानव ने कहा। लेकिन वह लाल आकाश गर्म लग रहा है। इसलिए उसने अपने पैर जमीन से उठाए और ढलते सूरज की ओर ढलान से नीचे की ओर चला गया। बहुत जल्द ही वह एक जिप्सी महिला के पास पहुंचा, जिसने एक चमकदार लाल शॉल ओढ़ रखा था। हाँ, ये गर्म लग रहा है, मुझे इसे लेना ही होगा, हिममानव ने सोचा। इसलिए वह जिप्सी महिला के पास गया और उसने कहा, मुझे वह लाल शॉल दे दो। नहीं, बिल्कुल, मैं इस सर्दी के दिन इसे नहीं छोड़ सकता, जिप्सी ने उत्तर दिया। मैं पहले से ही काफी ठंडा हूँ। ठंडा बर्फ, आदमी ने बहुत ही कर्कश आवाज में चिल्लाया। क्या तुम भी मेरी तरह ठंडे हो? मुझे आश्चर्य है। क्या तुम अंदर से भी ठंडे हो और बाहर से भी? क्या तुम पूरी तरह से बर्फ से बने हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, जिप्सी ने बुदबुदाया, जो डर से गर्म हो रही थी। तो फिर अभी मुझे अपना लाल शॉल दे दो, नहीं तो मैं अपने मोटे, गांठदार डंडे से तुम पर वार कर दूंगा। फिर जिप्सी ने अपनी लाल शॉल उतारी और लगातार बड़बड़ाती रही और उसे हिममानव को दे दिया। उसने उसे अपने कंधों पर डाल लिया, बिना एक शब्द भी धन्यवाद कहे, और पहाड़ी से नीचे की ओर दहाड़ता हुआ चला गया। और कांपती हुई जिप्सी उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद हिममानव ने एक हलवाहे को पछाड़ दिया, जो अपनी दादी के लंबे, लाल ऊनी दस्ताने पहने हुए था। हाँ, वे गर्म लग रहे हैं, मुझे उन्हें लेना ही होगा, बर्फ ने सोचा। वह हलवाहे के पास गया और बोला, मुझे वे लाल ऊनी दस्ताने दे दो। नहीं, सचमुच, हलवाहे ने कहा, वे मेरी दादी के हैं। उन्होंने मुझे ये उधार दिए थे क्योंकि मेरी उंगलियां बहुत ठंडी थीं। ठंडा, हिममानव ने बहुत ही गरजती आवाज में चिल्लाया। क्या तुम्हारी उंगलियां भी मेरी तरह ठंडी हैं? मुझे आश्चर्य है। क्या तुम्हारे हाथ और भुजाएं पूरी तरह से बर्फ में जम गई हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, हलवाहे ने बुदबुदाया। तो फिर अभी मुझे वे लाल दस्ताने दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने मोटे, घुंघराले डंडे से मार डालूंगा। हलवाहे ने गर्म दस्ताने उतार दिए और लगातार बड़बड़ाता रहा, और हिममानव ने बिना धन्यवाद कहे उन्हें पहन लिया। फिर वह पहाड़ी से नीचे की ओर दंदनाता हुआ चला गया, और जिप्सी और हलवाहा उसके पीछे पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद वह एक पालतू समुद्री डाकू के पास पहुंचा, जिसने समुद्री डाकू की मोटी लाल टोपी पहन रखी थी और उसकी पीठ पर एक लटकन लटक रही थी। हाँ, ये गर्म लग रहा है, मुझे इसे लेना ही होगा, हिममानव ने कहा। इसलिए वह पालतू समुद्री डाकू के पास गया और उसने कहा, मुझे वह लाल लटकन वाली टोपी दे दो। नहीं, सचमुच, समुद्री डाकू ने कहा, सिर में अच्छी सर्दी लग गई है, मुझे तो ये करना चाहिए था। अगर मैंने पाया तो पाओ, सिर में ठंड है। बर्फ, आदमी ने बहुत तेज आवाज में चिल्लाया। क्या तुम्हारा सिर भी मेरे सिर जितना ठंडा है? मुझे आश्चर्य है। क्या तुम्हारा दिमाग बर्फ से बना है और तुम्हारी हड्डियां पूरी तरह से बर्फ से बनी हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, पालतू समुद्री डाकू ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर अभी मुझे वह लाल लटकन वाली टोपी दे दो, नहीं तो मैं अपनी मोटी, घुंघराली लाठी से तुम पर हमला कर दूंगा। अब समुद्री डाकू को बहुत अफसोस हुआ कि वह पालतू हो गया था, लेकिन उसे उस घुंडीदार छड़ी का रूप पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अपनी लाल लटकन वाली टोपी छोड़ दी। हिममानव ने बिना धन्यवाद कहे उसे पहन लिया। फिर वह पहाड़ी से नीचे की ओर चला गया, लटकन ऊपर नीचे टकराती रही, और जिप्सी महिला और हल चलाने वाला लड़का और पालतू समुद्री डाकू उसके पीछे पीछे चले गए। आखिरकार वह पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, जहां गांव का स्कूल भवन था, और वहां गांव का स्कूल मास्टर दरवाजे पर खड़ा था, सूर्यास्त को देख रहा था। वो एक सुलगती हुई ब्रिया पाइप पी रहा था, और उसके पैरों में दो लाल मखमली चप्पलें थीं।
हाँ, ये तो गर्म लग रहे हैं। मुझे ये चाहिए, बर्फ आदमी ने कहा। इसलिए वह स्कूल मास्टर के पास गया और बोला, मुझे वे लाल चप्पलें दे दो। जरूर, अगर तुम्हें ये चाहिए, स्कूल मास्टर ने कहा। इन्हें जरूर ले लो, आज बहुत ठंड है, नंगे पैर घूमना ठीक नहीं है। और उसने झुककर अपनी चप्पलें उतारी और वहां वह चमकीले लाल मोज़ों में खड़ा था, जो मोटे, ऊनी और बुने हुए थे। हाथ से, हाँ, ये गर्म लग रहे हैं। इन्हें मुझे दे दो, हिममानव ने कहा। जरूर, अगर तुम्हें चाहिए तो, स्कूल मास्टर ने कहा। लेकिन तुम्हें अंदर आना होगा। मैं यहाँ दरवाजे पर अपने मोजे नहीं उतार सकता। चटाई पर आ जाओ। अतः हिममानव दरवाजे के अंदर आया और चटाई पर खड़ा हो गया। अपने मोजों का ध्यान रखना। मेरे पैर ठोस बर्फ की तरह ठंडे हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, स्कूल मास्टर ने कहा। लेकिन मेरे पास स्टोव पर एक गर्म लाल कंबल है। अंदर आइए, सर। आग के पास उस कुर्सी पर बैठिए, सर। अपने ठंडे पैरों को इस आरामदायक लाल फुटस्टूल पर रखिए और मुझे ये लाल कंबल आपके पैरों के चारों ओर लपेटने दीजिए। इसलिए बर्फ का आदमी स्कूल में आया और जलती हुई आग के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने पैर लाल पावदान पर रख दिए और स्कूल मास्टर ने लाल कंबल को उसके पैरों के चारों ओर लपेट दिया। और यह सब करते समय जिप्सी महिला और हल चलाने वाला लड़का और पालतू समुद्री डाकू खिड़की से झांक रहे थे। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? स्कूल मास्टर ने पूछा। नहीं, मैं तो हिमखंड की तरह ठंडा हूँ। आग के करीब आओ। इसलिए स्कूल मास्टर ने कुर्सी को आग के करीब सरका दिया, लेकिन हिममानव ने उसे धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। क्या अब तुम्हें गर्मी लग रही है? नहीं, मैं पत्थर की तरह ठंडा हूँ। मेरे पैर बर्फीले पानी की तरह लग रहे हैं। आग के करीब आओ, स्कूल मास्टर ने कहा और उसने कुर्सी को फुटपाथ पर धकेल दिया। लो, क्या अब तुम्हें गर्मी लग रही है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं पहले से कहीं ज्यादा ठंडा हूँ। मैं अपने पैरों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। मैं अपने पैरों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। मैं अपनी पीठ को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। फिर स्कूल मास्टर ने कुर्सी को स्टोव के बिल्कुल पास धकेल दिया। क्या अब तुम्हें गर्मी लग रही है? उसने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, सिवाय एक फिसलने जैसी आवाज और काली बर्फ के पानी की टपक टपक की आवाज के। हे भगवान, हिममानव ने फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान। आवाज, मैंने अपना मोटा, घुंडीदार डंडा गिरा दिया है। मेरी लाल चप्पलें राखदानी में तैर रही हैं। मेरे दस्ताने फर्श पर एक छोटी सी नदी में तैर रहे हैं। मेरी शॉल गायब हो गई है। मेरी लाल लटकन वाली टोपी फिसल रही है, फिसलती जा रही है। मेरा सिर जा रहा है, जा रहा है। स्प्लोश, छप छप, गड़गड़ाहट, यह उसका अंत है, स्कूल मास्टर ने कहा और वह झाड़ू लाने चला गया। तभी जिप्सी महिला, हलवाहा और पालतू समुद्री डाकू अंदर आए और उन्होंने अपनी चीजें उठाईं, उन्हें निचोड़ा और चूल्हे पर सुखाया और स्कूल मास्टर ने अपनी लाल चप्पलें चूल्हे पर रख दी और लाल कंबल को कुर्सी की पीठ पर लटका दिया। फिर उसने मोटा, घुंडीदार डंडा उठाया और आग में धक्का मारा।